एक सुंदर से गांव तारानगर में गिरधर अपने परिवार के साथ रहा करता था। गिरधर के पास एक खेत था जिसमें वो फूलों की खेती किया करते थे। अरे क्या हुआ भाग्यवान, आज तुम्हारा चेहरा इन फूलों की तरह खिला हुआ है, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं जी, इस बार हमारे खेत में बहुत ही बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं। लगता है इस बार हमें अच्छा मुनाफा होने वाला है। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, और दिवाली भी आने वाली है। इस बार हम फूलों की माला बनाकर बेचेंगे, जिससे हमारा मुनाफा 2 गुना हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ उनका बेटा जुगनू खाना लेकर आ जाता है। अरे माँ, पिताजी, अगर काम खत्म हो गया हो तो खाना खा लीजिए। आज मैंने अपने हाथों से आप दोनों के लिए खीर पूरी बनाई है। अरे वाह, हमारा बेटा अब खाना बनाना भी सीख गया। ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। और फिर वो तीनों एक बरगद के पेड़ के नीचे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वाह जुगनू, तूने तो बड़ी ही स्वादिष्ट खीर पूरी बनाई है। इसे खाकर तो मजा ही आ गया। धन्यवाद माँ। अच्छा पिताजी, दिवाली आ रही है तो दिवाली के ऊपर एक बढ़िया सा चुटकुला सुना दीजिए। आज मेरा चुटकुला सुनने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है। एक बार कालिया चाचा शराब के नशे में जा रहे थे, तभी हमारे जुगनू ने कालिया चाचा को बीड़ी की जगह बीड़ी बम दे दिया। फिर क्या हुआ पिताजी? अरे होना क्या था, जैसे ही कालिया चाचा ने उस बीड़ी बम को अपने मुंह में रखकर जलाया, तभी वो बम फट से कालिया चाचा के मुंह में फट गया और उनका चेहरा पूरा काला हो गया। गिरधर का ये चुटकुला सुनकर जुगनू और संजना जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही वो हंसी ठिठोली करते हुए खाना खाने लगते हैं और शाम को खेत का सारा काम खत्म करके वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। पिताजी, इस बार मैं पूरे 2000 के पटाखे लूंगा। हाँ। क्या 2000 के पटाखे? लेकिन तू इतने सारे पटाखों का करेगा क्या? पिताजी, पिछली बार मेरे दोस्तों ने मेरे कुर्ते के पीछे बम की एक लड़ी बांध दी थी। इस बार मैं उन सभी के पीछे बम की एक एक लड़ी बांध दूंगा और फिर वो सभी उछल कूद करते रहेंगे। हाँ। जुगनू ये कह ही रहा होता है कि तभी उनके घर मुखिया जी आ जाते हैं। अरे मुखिया जी, इस वक्त यहाँ? अरे आप वहाँ क्यों खड़े? आइए, अंदर आइए। गिरधर, तुम तो जानते हो कि 10 दिन बाद दिवाली है। मैंने देखा है कि तुम्हारे खेत में बहुत बड़े बड़े फूल लगे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम इस दिवाली पर मेरे घर को उन फूलों से सजाओ। ठीक है मुखिया जी, हम आपके घर को दिवाली पर फूलों से सजा देंगे। ये लो, कुछ पैसे एडवांस रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। तो ठीक है गिरधर, अब मैं चलता हूँ, तुम दिवाली पर मेरे घर को सजाने के लिए आ जाना। इतना कहकर मुखिया गिरधर को कुछ पैसे एडवांस देकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ जी, ये मुखिया जी हमारे घर क्यों आए थे? भाग्यवान, मुखिया जी ने कहा है कि इस दिवाली पर हम उनके घर को फूलों से सजा दें और उन्होंने हमें कुछ पैसे एडवांस भी दिए हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी खबर है। ऐसे ही रात हो जाती है और वो तीनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। भाग्यवान, सुबह मुझे जल्दी उठा देना, कल मुझे खेत पर फूलों में से कचरा साफ करने जाना है। ठीक है जी, आप निश्चिंत होकर सो जाइए, मैं आपको सुबह जल्दी उठा दूंगी। संजना ये कह ही रही थी कि तभी आसमान में बहुत जोरों से बिजलियां कड़कने लगती हैं। ए जी, आसमान में तो बहुत जोरों से बिजलियां कड़क रही हैं। कहीं अगर बारिश हो गई तो? भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, कहीं अगर बारिश सच में हो गई तो हमारे खेत के फूल खराब भी हो सकते हैं। गिरधर ये कह ही रहा था कि तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। ए जी, जिसका डर था वही हुआ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर इस बारिश ने हमारे खेत के सारे फूल नष्ट कर दिए तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हे ऊपर वाले, हमारे फूलों की रक्षा करना, अब सब आप पर ही निर्भर है। गिरधर और संजना बारिश से परेशान थे, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी और पूरी रात बारिश होने के कारण गिरधर के खेत के सारे फूल नष्ट हो गए। हे भगवान, हमने कौन से पाप किए थे जो हमारे साथ इतना बुरा हो गया?
अब हम क्या करें? ए जी, चुप हो जाइए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना था सो हो गया। शायद हमारे नसीब में यही लिखा था। चलिए अब घर चलते हैं। और फिर वो दोनों उदास मन से अपने घर लौट आए। भाग्यवान, हमने मुखिया जी से कुछ पैसे एडवांस लिए थे। अब मैं मुखिया को क्या मुंह दिखाऊंगा? ए जी, हमने मुखिया जी से जो पैसे एडवांस लिए थे, आप वो पैसे उन्हें वापस कर दीजिए, वरना वो मुखिया और क्रोधित हो जाएगा। तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, मैं अभी उस मुखिया को उसके पैसे वापस कर देता हूँ। इतना कहकर गिरधर मुखिया को उसके पैसे वापस लौटाने चला जाता है। अरे अरे, वो देखो फूलों का राजा गिरधर आ रहा है। पहले तो बहुत फुदक रहा था, हाँ? लेकिन बेचारे के सारे फूल बारिश के कारण नष्ट हो गए। हाँ। अरे भाई, लगता है गिरधर के फूलों को बारिश की नजर लग गई। रमेश और सुरेश गिरधर से बहुत ज्यादा चला करते थे। इसी कारण वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन गिरधर उनकी बातों को अनसुना करके चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अरे आओ गिरधर आओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा फूलों का काम? अब तो तुम्हारे फूल और भी बड़े हो चुके होंगे। नहीं मुखिया जी, कल रात ज्यादा बारिश होने के कारण मेरे खेत के सारे फूल नष्ट हो गए, और आपने जो पैसे मुझे एडवांस दिए थे, मैं उसको वापस लौटाने आया हूँ। अरे ये तो तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन गिरधर तुम चिंता मत करो, तुम ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो सब ठीक करेगा। और फिर गिरधर मुखिया को पैसे देकर अपने घर आ जाता है। ए जी, आप आ गए। देखिए ना, हमारा जुगनू कुछ भी नहीं खा पी रहा, बस चुपचाप एक कोने में बैठा हुआ है। आप इससे कहिए ना कि ये कुछ खा ले। अरे जुगनू, तू ऐसे उदास क्यों बैठा है? आखिर बात क्या है? पिताजी, मैंने सोचा था कि मैं इस बार 2000 के पटाखे लाऊंगा, लेकिन इस बारिश ने हमारे खेत के सारे फूल नष्ट कर दिए। पिताजी, अब पटाखे लाने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? अरे तो इसमें निराश होने वाली क्या बात है? मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तुझे बहुत सारे पटाखे दिलाऊंगा। क्या सच में पिताजी? हाँ मेरे बच्चे, चल अब जल्दी से खाना खा ले। मैंने जुगनू से कह तो दिया, मैं उसे बहुत सारे पटाखे दिलाऊंगा, लेकिन मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हे ऊपर वाले, हमारी रक्षा करना। ऐसे ही पूरा एक हफ्ता बीत जाता है। गिरधर अब निराश हो चुका था, क्योंकि उसकी वर्षों की मेहनत खराब हो चुकी थी। और फिर एक दिन, ए जी, आज पूरा एक हफ्ता हो चुका है। दिवाली आने में केवल 2 दिन ही बचे हैं, लेकिन हमारे पास दिवाली मनाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हाँ भाग्यवान, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अब हम क्या करें। अब तो हम फिर से फूलों की खेती भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमारे खेत में फूल आएंगे तब तक तो दूसरी दिवाली आ जाएगी। गिरधर ये कह ही रहा होता है कि तभी उनके घर के बाहर एक साधु बाबा आ जाते हैं। बेटा, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। हाँ बाबा जी, क्यों नहीं, आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज धूप है। और फिर गिरधर उन साधु बाबा को अपने घर के अंदर बुलाता है। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे पानी पिलाकर मुझ पे बहुत बड़ा उपकार किया है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बाबा जी? प्यासे को पानी पिलाना तो बड़ा ही पुण्य का काम होता है। बेटा, तुम दोनों बड़े ही उदास दिखाई पड़ते हो। घर में सब ठीक तो है ना? बाबा जी, हमारा एक खेत है जिसमें हम हर साल फूलों की खेती किया करते थे, लेकिन इस बार ज्यादा बारिश होने के कारण हमारे खेत के सारे फूल नष्ट हो गए। हाँ बाबा जी, हमने सोचा था फूल बेचकर जो पैसे आएंगे उससे हमारी दिवाली बन जाएगी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया बाबा जी। बेटा, तुम दोनों चिंता मत करो, तुम्हें अब उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी समस्या ठीक कर दूंगा।
और फिर बाबा जी अपनी झोली में से एक दिया निकालते हैं और वो दिया गिरधर को दे देते हैं। ये एक जादुई दिया है, तुम इस दिए को जलाकर आज रात को अपने खेत में रख देना। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा बाबा जी? मैंने तुमसे जितना कहा है तुम उतना करो, बाकी तुम्हें कल सुबह तक समझ आ जाएगा। और फिर वो साधु बाबा गिरधर को वो दिया देकर वहाँ से चले जाते हैं। ए जी, इस दिए को जलाने से क्या होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाग्यवान, बाबा जी ने कहा है कि हमें इस दिए को जलाकर अपने खेत में रखना है, बाकी हमें सुबह सब पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। रात को गिरधर उस दिए को जलाकर अपने खेत की ओर जाने लगता है। तभी उसे रमेश और सुरेश देख लेते हैं। अरे भाई, ये गिरधर क्या सटिया गया? ये इतनी रात को दिया लेकर कहाँ जा रहा है? अबे हाँ यार, चल इसका पीछा करते हैं। और फिर रमेश और सुरेश गिरधर का पीछा करने लगते हैं। बाबा जी के अनुसार मैंने ये दिया अपने खेत में तो रख दिया, अब मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। इतना कहकर गिरधर उस दिए को खेत में रखकर अपने घर आ जाता है। अरे भाई, गिरधर यहाँ से गया, चल अब इस दिए के पास जाकर देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। जैसे ही रमेश उस दिए को उठाने की कोशिश करता है, तभी उसे बहुत तेज बिजली का झटका लगता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अरे मोरी मैया रे, हाय माँ मर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अबे क्या हुआ, तू जमीन पर कैसे गिर गया? अरे भाई पता नहीं, जैसे ही मैंने इस दिए को उठाने की कोशिश की तभी मुझे बहुत जोरों का करंट लग गया। क्या सच में? तू यहीं रुक, मैं इस दिए को उठाने की कोशिश करता हूँ। जब सुरेश ने उस दिए को उठाने की कोशिश की तो उसे भी रमेश की तरह बहुत जोरों का करंट लगा और वो भी जमीन पर गिर पड़ा। आई माँ मर गया रे, मेरा शरीर में तो 40 वॉट का करंट लग गया। अबे भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गिरधर जादू टोना जानता है। हाँ भाई, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना आज तो हमारी कयामत आ जाएगी। और फिर वो दोनों दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। भाग्यवान, कल रात को हमने जो दिया खेत में रखा था, मैं उसको लेकर आता हूँ। जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। जैसे ही गिरधर और संजना अपने खेत पहुँचे कि तभी उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाग्यवान, हमारे खेत में इतने सारे गेंदे के फूल कहाँ से आए? ये तो सोने पर सुहागा हो गया। हाँ जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कल रात आपने जो जादुई दिया इस खेत में रखा था, ये सब उसी के कारण हुआ है। हाँ भाग्यवान, ये सब उन साधु बाबा के कारण ही संभव हो सका है। अगर वो हमें वो जादुई दिया न देते तो ये सब मुमकिन ना होता। ए जी, कल दिवाली है, हम कल सारे फूल तोड़ लेंगे और उनकी माला बनाकर बाजार में बेचेंगे। हाँ भाग्यवान, तुम सही कह रही हो। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अगले दिन गिरधर और संजना खेत के सारे फूल तोड़ लेते हैं और उन सभी फूलों को लेकर बाजार पहुंच जाते हैं। माला ले लो, ताजे ताजे फूलों की माला ले लो। अरे भाई, कितने रुपए की दी है माला है? भैया जी, एक माला सिर्फ 20 रुपए की है। अच्छा, तो मुझे 20 मालाएं दे दो, और हाँ, बड़े बड़े फूलों की मालाएं देना। और फिर जुगनू उस व्यक्ति को मालाएं दे देता है और वो व्यक्ति मालाओं के पैसे देकर वहाँ से चला जाता है। अरे वाह, थोड़ी देर में 200 रुपए की कमाई हो गई। सुबह से शाम तक गिरधर की सारी मालाएं बिक जाती हैं और वो तीनों बाजार से अपने घर लौट आते हैं। ए जी, आज तो हमारी बहुत ही अच्छी कमाई हुई है। अब आप जल्दी से जाकर मिठाइयाँ और जुगनू के लिए पटाखे ले आइए। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर मिठाइयाँ और जुगनू के लिए पटाखे ले आता हूँ। इतना कहकर गिरधर मिठाइयाँ और पटाखे लेने बाजार चला जाता है।
और संजना और जुगनू अपने घर को सजाने में लग जाते हैं। गिरधर, संजना और जुगनू साथ में फुलझड़ी चलाने लगते हैं और तभी वहाँ पर रमेश और सुरेश आ जाते हैं। अरे क्या जुगनू, तू भी बच्चों जैसे फुलझड़ी जला रहा है? तू अब बड़ा हो गया, तुझे तो अब रॉकेट चलाना चाहिए। अब ठीक कहते हैं रमेश चाचा, मैं भी रॉकेट लेकर आता हूँ। और फिर जुगनू एक बोतल में रॉकेट को रखकर उसकी बाती में आग लगा देता है, लेकिन रॉकेट आसमान में जाने की जगह रमेश के पीछे पड़ जाता है। अरे कोई मुझे इस रॉकेट से बचाओ! अरे मम्मी कोई तो बचाओ! नहीं नहीं, ये तो मेरे ऊपर ही फट जाएगा। अरे कोई तो बचाओ! अरे जुगनू, ये तूने क्या किया? अरे माँ बचाओ रे! मुझे पटाखों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। अरे कोई तो बचाओ! ये सब देखकर जुगनू जोर जोर से हंसने लगता है।